क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप 24 घंटे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में जहां थे वहीं खड़े हैं? जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। रोज सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं तो बिस्तर छोड़ने से भी पहले आपका हाथ किस चीज पर जाता है? आपके स्मार्टफोन पर। आप स्क्रीन को अनलॉक करते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। दूसरों की चमकती हुई जिंदगियां, दुनिया भर की नकारात्मक और डराने वाली खबरें, काम के ईमेल्स और वो नोटिफिकेशंस जो आपके दिमाग को सुबह के पहले 10 मिनट के भीतर ही तनाव, तुलना, ईर्ष्या और घबराहट से भर देते हैं। इसके बाद आपका दिन शुरू होता है। आप नहाते हैं, तैयार होते हैं, दफ्तर या कॉलेज के लिए भागते हैं। आप खुद को बहुत व्यस्त रखते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब रात को सूरज ढल जाता है, आप थक हार कर वापस अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो सीने में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। एक ऐसा एहसास जो आपसे धीरे से कहता है कि आज का दिन भी बस यूं ही बीत गया, तुमने कुछ खास नहीं किया। आप व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप सच में कुछ बड़ा हासिल कर पा रहे हैं, या आप सिर्फ व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं? आज की इस भागती हुई दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि अगर सफल होना है तो और तेज भागो और ज्यादा काम करो, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि इस अंधी दौड़ के बीच अपने दिमाग को शांत कैसे रखें, अपने ध्यान को एक जगह पर कैसे केंद्रित करें और अपने भीतर छिपी उस असीमित महानता को बाहर कैसे निकालें। आज हम इसी मानसिक गुलामी के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। आज हम गहराई से समझने वाले हैं दुनिया के सबसे महान लीडरशिप गुरुओं में से एक रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध किताब द 5 AM क्लब को। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, यह कोई साधारण किताब का सारांश नहीं है जो आपको इंटरनेट पर चंद मिनटों में मिल जाता है। यह एक ऐसी जीवन बदल देने वाली यात्रा है जो एक आम इंसान को साधारणता के दलदल से निकालकर महानता के शिखर पर स्थापित कर देती है। इस किताब की शुरुआत किसी उबाऊ ज्ञान से नहीं, बल्कि एक बेहद रोमांचक और इंसानी कहानी से होती है। 3 ऐसे लोग जो अपनी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, एक बहुत बड़े गुरु की सभा में आकर मिलते हैं। इनमें पहली है एक महिला उद्यमी, बिजनेस वुमेन। उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन बेचकर अपने खून पसीने से एक बहुत बड़ी टेक कंपनी खड़ी की थी। लेकिन आज उसके अपने ही सगे साझेदारों ने उसे धोखा दे दिया है और उसे उसकी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकालने की कानूनी साजिश रच रहे हैं। वह अंदर से इतनी अकेली, इतनी असहाय और इतनी टूट चुकी है कि वह इस दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही है। दूसरा किरदार है एक कलाकार, एक चित्रकार। वह एक जीनियस है। वह जानता है कि जब वह ब्रश उठाता है तो जादू कर सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है उसकी अपनी आदत, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन और हर काम को कल पर छोड़ देना। उसका दिमाग कभी एक जगह शांत नहीं रहता। वह अंदरूनी अशांति से जूझ रहा है और इसी वजह से उसका पूरा करियर और उसका हुनर बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। और तीसरे हैं उस सभा के मुख्य वक्ता जिन्हें द स्पेलबाइंडर कहा गया है। एक 80 साल के बुजुर्ग जो जब मंच पर खड़े होकर बोलते हैं तो सामने बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मंच से पूरी ताकत से चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी बहाने हैं वो सब तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो तुम्हें सम्मोहित करके रोक रहे हैं। तुम्हारे सारे डर पूरी तरह से झूठे और काल्पनिक हैं और तुम्हारे मन के संदेह वो चोर हैं जो तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी कामयाबी को धीरे धीरे चुरा रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। मंच पर बोलते बोलते वह बुजुर्ग वक्ता अचानक लड़खड़ाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। पूरे हॉल में चीख पुकार मच जाती है, सन्नाटा पसर जाता है। जब सब लोग घबराकर वहां से जाने लगते हैं, तब उस निराश महिला उद्यमी और उस भटके हुए कलाकार को एक बेहद अजीब इंसान मिलता है। वह देखने में बिल्कुल किसी बेघर भिखारी की तरह लग रहा था, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल। लेकिन जब उसने बात करना शुरू किया तो उसकी बातों में वो बुद्धिमत्ता और गहराई थी जो सिर्फ किसी खरबपति के पास हो सकती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी?
उसके उन फटे पुराने कपड़ों के बीच उसकी कलाई पर करोड़ों रुपए की एक बेहद कीमती और दुर्लभ घड़ी चमक रही थी। वह गरीब दिखने वाला आदमी असल में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक था, जिसका नाम था मिस्टर रायली। वह उन दोनों की आंखों में छिपे दर्द को पहचान लेता है और उन्हें एक जादुई मंत्र देता है। अपनी सुबह पर राज करो, अपनी जिंदगी को महान बनाओ। वह उन्हें चुनौती देता है कि अगर तुम दोनों सच में अपनी इस बिखरी हुई जिंदगी को समेटना चाहते हो और इतिहास रचना चाहते हो, तो कल सुबह मेरे साथ एक ऐसी जगह चलो जहां कोई शोर नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। वह उन्हें अपने एक बेहद खूबसूरत निजी द्वीप, प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता है, जहां वह उन्हें सुबह 5 बजे उठने का वो गुप्त विज्ञान सिखाने वाला है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। जब वे दोनों उस जादुई द्वीप पर पहुंचते हैं तो मिस्टर रायली उन्हें सोने से बनी एक प्राचीन पट्टी सौंपते हैं जिस पर इतिहास रचने वाले लोगों के 5 सबसे बड़े नियम लिखे थे। ये नियम आज आपकी और मेरी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल सकते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। नियम नंबर 1, ध्यान भटकाने वाली चीजों की लत आपकी रचनात्मकता का अंत कर देती है। आज के डिजिटल युग में सबसे सस्ती और आसानी से चुराई जाने वाली चीज क्या है? आपका ध्यान, अटेंशन। हर सोशल मीडिया ऐप, हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान को चुराना चाहता है। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले दूसरों की नकली जिंदगियों की रील्स देखने में व्यस्त हो जाते हैं, तो आप अपना दिन शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से हार चुके हैं। दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, वे सुबह का पहला घंटा पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ खुद को देते हैं, जहां कोई फोन नहीं होता और कोई शोर नहीं होता। नियम नंबर 2, बहाने बनाने वाले कभी महान नहीं बन सकते और महान बनने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। हम अक्सर खुद को सांत्वना देने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं तो रात को ज्यादा अच्छा काम कर पाता हूं, मेरी नींद पूरी नहीं होती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी कुछ कर लेता। याद रखिए, ये सब आपके दिमाग द्वारा बुने गए केवल वो आरामदायक बहाने हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपने अतीत में कभी सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं किया, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इसे आज नहीं बदल सकते। हर दिन का केवल 1% का छोटा सा सुधार 1 साल बाद आपको 37 गुना ज्यादा बेहतर और अनुशासित इंसान बना देता है। नियम नंबर 3, हर बड़े बदलाव की शुरुआत बहुत कठिन होती है। बीच का रास्ता बेहद उलझन भरा होता है, लेकिन उसका अंत अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत होता है। जब आप कल सुबह 5 बजे उठने का कड़ा फैसला करेंगे, तो पहले कुछ दिन आपका शरीर दर्द करेगा, आपका मन विद्रोह करेगा, आपको लगेगा कि आप किसी नरक में आ गए हैं। जब आप इसके बीच के सफर में पहुंचेंगे, तो आपकी पुरानी आरामदायक आदतें और आपकी नई अनुशासित आदत आपस में लड़ेंगी। दिमाग बार बार बहाने खोजेगा कि छोड़ो यार, आज सो जाते हैं, कल से उठेंगे। लेकिन अगर आप उस उलझन भरे और थका देने वाले समय को पार कर गए, तो अंत में जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक शांति आपको मिलेगी, वह आपकी पूरी जिंदगी को चमका देगी। नियम नंबर 4, जो परिणाम केवल दुनिया के शीर्ष 5% लोगों को मिलते हैं, उन्हें पाने के लिए आपको वह सब करना पड़ेगा जो बाकी 95% लोग करने से कतराते हैं। जब आप सुबह 5 बजे उठकर अपने सपनों पर, अपनी पढ़ाई पर या अपने काम पर मेहनत करना शुरू करेंगे, तो सोए हुए लोग या आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको सनकी या पागल कहेंगे। लेकिन याद रखिए, जब तक दुनिया आपको आम लोगों से अलग न समझने लगे, तब तक ये समझ लेना कि आप कुछ साधारण ही कर रहे हैं। महानता की पहली शर्त यही है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ना होगा। नियम नंबर 5, जब आपका मन पूरी तरह से हार मानने का करे, ठीक उसी समय आपको अपनी पूरी ताकत झोंक कर एक और कदम आगे बढ़ाना है। जीत कभी भी उन्हें नहीं मिलती जो मुश्किल वक्त आते ही घुटने टेक देते हैं। विजेता वही बनता है जो उस आखिरी क्षण में भी मैदान में डटा रहता है, जब बाकी की पूरी दुनिया हार मान चुकी होती है। जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस वहीं से आपकी असली परीक्षा और आपके महान बनने की शुरुआत होती है।
अब मिस्टर रायली उन दोनों को इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी रहस्य सिखाते हैं, जिसे 20-20-20 फॉर्मूला कहा जाता है। बहुत से लोग सुबह 5 बजे उठ तो जाते हैं, लेकिन उठकर क्या करना है यह ना जानने की वजह से वापस सो जाते हैं। रॉबिन शर्मा ने सुबह के पहले 60 मिनट को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा है, जो आपके पूरे दिन को एक रॉकेट की तरह रफ्तार दे सकता है। पहले 20 मिनट सुबह 5 बजे से 5:20 मूव यानी शारीरिक हलचल। बिस्तर छोड़ते ही पहले 20 मिनट आपको ऐसी कसरत, योगा या दौड़ लगानी है जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। विज्ञान कहता है कि जब आप सुबह उठकर पसीना बहाते हैं तो आपके दिमाग से कोर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कम हो जाता है और डोपामाइन व सेरोटोनिन जैसे खुशियां देने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। यह आपको तुरंत ऊर्जा से भर देता है। अगले 20 मिनट सुबह 5:20 से 5:40 रिफ्लेक्ट यानी आत्मचिंतन। रिफ्लेक्ट, इस समय आपको पूरी तरह शांत बैठना है। आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या एक डायरी लेकर अपने विचारों और आज के दिन के लक्ष्यों को लिख सकते हैं। यह समय खुद से बात करने का है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह मौन आपके दिमाग को गजब की स्पष्टता और शांति देता है, जिससे आपका पूरा दिन बिना किसी भटकाव के गुजरता है। आखिरी 20 मिनट सुबह 5:40 से 6 बजे। ग्रो यानी मानसिक विकास। ग्रो, यह समय खुद को दूसरों से आगे ले जाने का है। इस आखिरी 20 मिनट में आपको कोई महान किताब पढ़नी है, कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनना है या अपनी फील्ड से जुड़ी कोई नई स्किल सीखनी है। इतिहास रचने वाले लोग कभी भी अपनी सीख को नहीं रोकते। जब बाकी दुनिया उठकर चाय का इंतजार कर रही होती है तब तक आप मानसिक रूप से मजबूत हो चुके होते हैं। यहाँ पर लेखक एक और बहुत गहरी कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं। इंटरनेट पर हर मोटिवेशनल स्पीकर चिल्लाकर कहता है, अपनी सोच बदलो, अपना माइंडसेट बदलो। लेकिन इस किताब के अनुसार माइंडसेट बदलना तो आपकी सफलता का केवल 25% हिस्सा है। अगर आपको सच में अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों को छूना है तो आपको अपने अंदर के 4 आंतरिक साम्राज्यों को जीतना होगा। 1. मानकता, माइंडसेट। यह आपका बौद्धिक स्तर है, आपकी सोच और आपके विचार। इसे मजबूत करने के लिए आपको रोज सुबह अपने दिमाग को सकारात्मक और बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा। 2. भावनाएं, हार्ट सेट। यह आपका भावनात्मक जीवन है। बहुत से लोगों का दिमाग तो बहुत तेज होता है, लेकिन उनके दिल में बरसों पुराना गुस्सा, अतीत की किसी असफलता का दर्द, कोई डर या किसी अपने के द्वारा दिया गया धोखा भरा रहता है। जब तक आपका दिल इन भारी और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त नहीं होगा, आप कभी खुलकर ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। अपने दिल को माफ करना और साफ रखना बेहद जरूरी है। 3. स्वास्थ्य, हेल्थ सेट। यह आपका भौतिक शरीर है। अगर आपका शरीर ही कमजोर है, आप थके थके रहते हैं या बीमार रहते हैं, तो आपकी बड़ी बड़ी सोच और बड़ी बड़ी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अपने शरीर को स्वस्थ, चुस्त और ऊर्जावान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 4. आत्मा, सोल सेट। यह आपकी आंतरिक शांति है। सुबह का वो गहरा सन्नाटा आपको खुद की आत्मा से जुड़ने का मौका देता है। अपने अहंकार, ईगो को पीछे छोड़कर यह सोचना कि मैं इस दुनिया को क्या सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं, आपकी आत्मा को बल देता है। जैसा कि लेखक ने इस किताब में एक बेहद कीमती बात कही है, आगे बढ़ने की और खुद को तराशने की जो तकलीफ आज होती है, वह उस भयानक और जानलेवा दर्द से कहीं ज्यादा सस्ती होती है जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पछतावे के रूप में मिलता है। अब यह अंतिम और सबसे बड़ा फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपके सामने 2 रास्ते हैं। आप या तो उन करोड़ों आम लोगों की तरह जी सकते हैं जो सुबह आंख खुलते ही अपने फोन की स्क्रीन के गुलाम बन जाते हैं, दूसरों की जिंदगियों को देखकर कुढ़ते रहते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं, या फिर आपके पास मौका है उन चुनिंदा 5% महान लोगों में शामिल होने का जो अपनी सुबह के पहले घंटे पर राज करते हैं, अपने दिन को खुद दिशा देते हैं और अपनी किस्मत को अपने कर्मों से लिखते हैं। कल सुबह जब ठीक 5 बजे आपके फोन का अलार्म बजेगा तो बिस्तर में पड़े पड़े मेरी यह बात याद रखिएगा, वह सिर्फ एक सामान्य अलार्म नहीं होगा,
वह एक पुकार होगी आपके आलस के खिलाफ, वह एक जंग होगी आपके डर के खिलाफ, और वह पहला कदम होगा आपके उस सुनहरे और जादुई भविष्य की ओर जिसे पाने का सपना आपने बंद आंखों से देखा है। मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ बताएं, क्या आप कल सुबह से इस अद्भुत और महान सफर पर मेरे साथ निकलने के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर वो आग है तो कमेंट में अभी लिखिए, मैं तैयार हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने उन खास दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप सच में अपनी जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आप इस बुक को बाय करके पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंत में एक ही बात कहूंगा, अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को बदलो। मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे सीधे 5 AM क्लब में।